नमस्ते दोस्तों, नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट प्रस्तुत दिव्यांग चेतना इस वेब सीरीज के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे दिव्यांग लोगों से करवाएंगे जिन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों को पार कर आज अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है। इन असाधारण लोगों के जीवन से हमें भी एक प्रेरणा मिले, सीख मिले और अपने जीवन में हम भी सकारात्मक रहे, इसी उद्देश्य के साथ नवनीत फाउंडेशन इस उपक्रम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट इन विशेष लोगों के साहस को सलाम करता है और उनकी उपलब्धियों की सराहना भी करता है। तो आइए मिलते हैं आज के अपने विशेष अतिथि से। 100% deaf by birth, Apurva Joshi Damle has done what seems impossible. She has become an efficient audiologist and speech-language therapist. Apurva runs her own clinic named Apurva's Speech and Hearing Center in Mumbai. She studied hard and now she is working in this field to help others who are like her. She used to participate in many elocution competitions in school and win many prizes. Apurva is also attached to a charitable healthcare hospital in Powai as a consulting audiologist and speech therapist. So let's meet Apurva Joshi Damle. आजकल के दौर में किसी की बातें सुनना बहुत ज़्यादा मायने रखता है और जब आपकी यही डिसेबिलिटी होती है तब आप क्या करते हैं। लेकिन इसी डिसेबिलिटी को अपनी एक एबिलिटी बनाकर एक शख्स एक ऐसा काम कर रही है जो शायद एक आम इंसान ना कर पाए। आज वही शख्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, अपूर्वा दामले। वेलकम। थैंक यू। अपूर्वा, आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि बचपन में ही आपको रियलाइज़ हो गया था कि सुनाई कम दे रहा है, तो ये बात आपके घर वालों ने आपको कैसे समझाई? मेरे घर में मम्मी पापा के साथ दादा और दादी भी थे, वो चश्मा पहनते थे, तो उसी तरह मुझे समझाया गया कि जिन लोगों को कम दिखता है वो लोग चश्मा पहनते हैं, तो उसी तरह तुझे कम सुनाई देता है इसलिए तू मशीन लगाती। तो जैसे मैं बड़ी होने के बाद छोटे बच्चे मुझे पूछते थे कि दीदी आप ये क्या पहनाते हो, तो मैं वही याद करके वही उनको बताती थी। मतलब वो बात मेरे मन में इतनी अच्छी से बैठी थी कि मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं थोड़ा अलग हूँ या फिर मुझे मम्मी पापा ने कुछ अलग से समझ के रखा है। आमतौर पर स्कूल का पहला दिन होता है, बच्चे रोते रोते स्कूल जाते हैं। आपकी ज़िंदगी स्कूल लाइफ की कैसी रही थी? मुझे मेरा पहला दिन तो याद नहीं, पर जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बताया था कि मैं पूरा बचपन में कभी स्कूल जाने के लिए रोई नहीं। एक तो मेरा स्कूलिंग लाइफ, मतलब जो स्कूल लाइफ जो बोलते हैं, वो शुरू ही 1.5 साल की थी तभी शुरू हुआ। पहले स्कूल थी वो विकास विद्यालय, वो कर्णबधिर बच्चों के लिए थी। वहाँ पे मेरे साथ बाकी कर्णबधिर बच्चे ही थे। उनके साथ मुझे हियरिंग एड का महत्व मालूम पड़ा, हियरिंग एड कैसे रखते हैं, साथ में उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो लेके साथ में पढ़ाई कैसे करते हैं, वो सब सीखने को मुझे मिला। दूसरी स्कूल थी वो सरस्वती विद्या मंदिर। उधर नॉर्मल बच्चों के, मतलब जो सुनाई देने वाले बच्चे हैं उनके साथ हंसना खेलना मेरा होता था। उसकी वो कंपटीशन होती है उसमें पार्टिसिपेट करना, ये सब सीखने को मिला। बिल्कुल। और तीसरी जो स्कूल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वो स्कूल थी श्रीवत्स बाल मंदिरम। वहाँ पे संस्कृत सीखने को होता था, तो संस्कृत भाषा सीखने में, संस्कृत भाषा में श्लोक बोलने में मेरा भाषा साफ होने की बहुत मदद हुई। एक स्कूल में जाना बच्चों को पसंद नहीं है, ये बचपन से 3-3 स्कूल कर रही हैं। चलिए आगे पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब विकलांगता क्या होती है ये हम समझ पाते हैं, लेकिन बच्चों में कहीं बचपना भी होता है, कुछ मासूम होते हैं, कुछ लड़कपन में इतनी सारी चीज़ें कर देते हैं। किसी ने आपको कभी चिढ़ाया है उस चीज़ को लेकर? हाँ, एक घटना हुई थी बचपन में। जब मैं नीचे खेलने जाती थी, वहाँ पे लड़कों का एक ग्रुप था, वो मुझे अचानक से टॉम टॉम नाम से चिढ़ाने लगा। पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मुझे टॉम नाम से क्यों चिढ़ा रहे। बाद में मुझे बताया गया कि एक फिल्म थी, वो रिलीज हुई थी, टॉम डिक एंड हैरी। उसमें टॉम डेफ आदमी दिखाया गया था, तो उसी की वजह से मुझे भी टॉम टॉम चिढ़ाने लगे थे। ये बात पे मुझे बहुत दुख हुआ था। फिर मैं घर चली आई ये सोच के कि मैं माँ को बताऊंगी, फिर माँ उनको डांटेगी या फिर उनके मम्मी से जाके कंप्लेंट करेगी।
पर माँ ने मुझे जो बात कही वो मेरे मन में इतनी फिट बैठी और उसकी वजह से मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। उसने मुझे सिर्फ इतना बोला कि वो जो चिढ़ा रहे थे उसमें गलत क्या है, तू सुन नहीं सकती है, तू मशीन लगा सकती है। और उसमें फिल्म में जो दिखाया गया है टॉम, वो भी डेफ ही दिखाया है। हाँ, उनका तरीका बहुत ही गलत था, पर ये तो नहीं था कि वो झूठ कह रहे। तो माँ ने मुझे बताया कि अगर तू सुन नहीं सकती है, इस बात पर बैठ के रोएगी, नाराज होगी, या फिर तेरे हाथ में दूसरा ऑप्शन है कि तू मशीन लगा के अच्छे से सुनती है, ये बात पे खुश रहकर आगे बढ़ेगी, ये तेरे हाथ में है। यही तो है इस प्रोग्राम की बात है कि टर्निंग डिसेबिलिटी इनटू प्योर एबिलिटी। क्योंकि आप जिस चीज़ को फ़िलहाल अपनी कमी मानते हैं ना, उसे पूरी तरह से कैसे निभाना चाहिए या किस तरह से उसे अपनाना चाहिए, शायद वही आपने भी किया। शुरुआत में आप ही बोल नहीं पा रही थी कुछ साल, और उसके बाद आज आप बच्चों को बोलना सिखा रही है। कितना ड्रास्टिक चेंज दिखता है आपको? बहुत ही दिखता है। अभी मैं खुद ऑडियोलॉजिस्ट बन के ये बच्चों के साथ बच्चों को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देने की कोशिश करती हूँ। तो इन सब छोटे छोटे बच्चों में मैं छोटी अपूर्वा देखती हूँ, और ये बच्चों के लिए जो मेहनत लेने वाले उसके माँ बाप हैं, उनमें मैं मेरे सक्सेसफुल पेरेंट्स को देखना चाहती हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स कुछ बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, तो उनको एक उम्मीद का किरण देने के लिए मेरी ज़रूरत बहुत ज़्यादा लगती है कि मैं खुद का बता सकती हूँ। जब भी आपने कहा कि बोल भी नहीं पा रहे थे, एक एक शब्द लेने के लिए 2-3 महीने गुजरने की ज़रूरत होती है। एक शब्द आई जो बोलते हैं, वो आई मुँह से निकालने के लिए बार बार वो आई का बॉम्बार्डमेंट होना, या फिर बार बार उसी की तरफ पे बताना, बोलो करो। तो वही तब मुझे वो पेरेंट्स को बताना आसान हुआ, क्योंकि मैं उस सब में से गई हूँ। क्या बात है। सबकी जानकारी के लिए बस एक बात बता दूं, जब अभी मैं अगर अपूर्वा से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं, वो सुन तो सकती हैं क्योंकि मशीन की वजह से 100% डिसेबिलिटी को उस मशीन ने ओवरकम तो किया, लेकिन लिपसिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप रीड करती हैं उस हिसाब से आप आगे दिमाग में बातें चलती है आपकी कि कुछ मुझे रिप्लाई देना है तो कैसे देना है ना। लिपसिंग की बात आपने जो की, मुझे बताना था, लिपसिंग मतलब किसी ने मुझे सिखाया नहीं, वो अपने आप से हो गया। नॉर्मल लोग भी लिपसिंग करते हैं, अगर कोई ऊपर है, लिपिड है, ऊपर है, नीचे है, आवाज़ नहीं पहुंच रही, फिर भी हम लिपिड कर लेते हैं। तो वैसे कई बार मैं और मेरी माँ ने भी किया हुआ है। अगर ट्रेन में है या फिर बस में हम दूर जगह पे बैठे हैं, तो कुछ बोलना हो, कुछ हो, तो हम वैसे कॉन्वर्सेशन कर देते। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के टाइम पे ही या फिर कुछ समझना इसी के टाइम पे करना है, मतलब इसका ऐसा भी उपयोग हो जाता था, इस्तेमाल हो जाता था कि दूर से भी कुछ है वो समझ सके। इन सारी प्रोसेस में एज एन ऑडियोलॉजिस्ट, एज ए स्पीच थेरेपिस्ट आप काम करिए। एक सपना होता है किसी का भी कि मुझे कोई एक चीज़ पूरी करनी है। आपका एक सपना क्लिनिक का था, पूरा हुआ? क्लिनिक का सपना से अलावा मैं ऐसा बोलूँगी कि जो बच्चे कर्णबधिर है, मशीन लगाते हैं, उनके पेरेंट्स उन पे मेहनत ले रहे हैं, उनके लिए वो जो बच्चों को मेनस्ट्रीम लाने का मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं उनकी तरफ से काम करने का उद्देश्य मन में रखा है कि मुझे उनको वो लेवल पे रखना है जहाँ मैं अभी हूँ। क्या बात है। अपूर्वा, एक आखिरी सवाल आपसे, ये सफ़र आपका कैसा रहा, किस तरह से ये जर्नी थी, ये तो आपने बताई हमें। आप जैसे कुछ ऐसे अगर बच्चे आज हैं जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जब भी अपने बच्चे को सुनने की दिक्कत है, वो बोल नहीं पाते हैं, ये जब भी माँ बाप को समझता है, वो बहुत ही दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, मन से पूरे के पूरे टूट जाते हैं, सब पता है मुझे। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि उनके लिए मैं एक मिसाल हूँ, ताकि आपको तसल्ली हो कि कोई तो है जो ये सब डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके आगे गया है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जैसे अर्जुन को पंछी की एक आँख दिख रही थी, सिर्फ वो उस पर ही फोकस कर रहा था, उसी की तरह से अपने ये बच्चे हैं, बच्चों पे जी जान से मेहनत लेना चाहिए, उनको वैसा ध्येय रख के। सुपर्ब। मतलब यही है, इन्वेस्टमेंट इन राइट डिसीजन, यू विल गेट योर रिटर्न्स फॉर श्योर। यही शायद अपूर्वा का कहना है। थैंक यू सो मच अपूर्वा फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुन के। ज़रूर जितने लोग हमें देख रहे हैं सबके लिए आप एक इंस्पिरेशन बनी है। थैंक यू सो मच अपूर्वा। थैंक यू। नहीं, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिससे मुझे डर लगता है, नहीं है कोई।
पॉजिटिव थिंकिंग, सिंसियरिटी और बहुत ज़्यादा बातें करना, राइटिंग पोएम, लिसनिंग टू सॉन्ग, रीडिंग टू बुक्स एंड और एक है ड्राइविंग माई 2 व्हीलर। माई ऑक्सीजन, माई परफॉर्मेंस ग्राउंड, माई वर्क टूवर्ड्स हियरिंग impaired kids. She is my everything. Without her, I am nothing. My own experience from me to next generation. Speech is equivalent to my hearing aid. Greatest blessing in my life. Positive approach towards disability.